A very good evening and welcome to all of you, dear students. आज के इस क्लास में रेन एंड मार्टिन के बुक एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 14 को मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद जैसे लेटर और लैटर है, इसके आगे आप ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट पर एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। फारदर, फर्दर और फारदर, फारदर और फर्दर पर एग्जाम्पल आप सॉल्व करने वाले हैं। नियर, नियरर, नेक्स्ट और नियरेस्ट पर, यानी जितने कंफ्यूजिंग वर्ड्स डिग्री के अंतर्गत आते हैं वे डिग्री जो डिफरेंट वे से चेंज किए जाते हैं उनके बीच काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। जैसे लेस, लेसर है, एल्डर और ओल्डर है तो एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट है। फार का फारदर है, फर्दर है। फोर का फॉर्मर है, फर्स्ट है और फोरमोस्ट है। तो ये जो कंपैरिजन आप देख पा रहे हैं इनमें काफ़ी कठिनाई होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि इनके बीच अंतर कैसे करें। यदि आप आज के क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप बखूबी इसे सीख जाएंगे। और इस पर जो ग्रामेटिकल डिस्कशन मैंने किया है आज के पहले के क्लास में किया है और मैंने होमवर्क दिया था कि इसे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं सॉल्व कर लें, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आ गया हूं अब इसे एक्सप्लेन करने, आप ध्यान से सुने और समझें। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विथ लेटर और लैटर। देखिए एक बार फिर से बता दूं आपको, जो लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी। लेटर का प्रयोग बाद में के अर्थ में करते हैं और लैटर का प्रयोग बाद वाला के अर्थ में करते हैं। यह टाइम को व्यक्त करता है और यह क्रम को, ऑर्डर को व्यक्त करता है। दोनों में यही डिफरेंस है। अब देखिए, द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द डैश प्रपोजल। बहुत विद्यार्थी तो पहले यही कंफ्यूजन उनको रहता है कि द लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री ही आना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक जनरल बात है कि द के बाद सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन यह नहीं कह सकते आप कि द के बाद सुपरलेटिव ही होगा, कंपैरेटिव नहीं होगा। द के बाद कंपैरेटिव का इस्तेमाल भी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। तो द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द डैश प्रपोजल, यानी अधिकांश ने बाद वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। यहां तो लेटर शब्द सूट ही नहीं करेगा, बाद वाला यानी यहां क्या सूट कर रहा है, LATTER, लेटर। नेक्स्ट है द डैश पार्ट ऑफ द बुक शोज साइंस ऑफ हर्री। किताब के पार्ट की बात की गई है तो किताब को दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, एक फॉर्मर पार्ट होगा और एक लैटर पार्ट होगा। किताब के जो पन्ने हैं उनमें टाइमिंग की बात नहीं हो सकती। अगर 100 पेज का वह बुक है तो 50 फॉर्मर हो जाएगा और उसका लास्ट वाला जो 51 से 100 है वह लैटर हो जाएगा। इसलिए यहां पर भी हम लैटर ही फील करेंगे, LATTER। नेक्स्ट है एट ए डैश डेट ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल तालुका। एट ए डैश डेट, यहाँ वर्ड पर ध्यान देंगे आप। डेट शब्द जो है वह समय को व्यक्त कर रहा है, यानी लेटर डेट पर तो टाइम की चर्चा हो रही है, यानी यहाँ जब टाइम की बात आई तो हमें फील करना है लेटर। नेक्स्ट है आई प्रीफर द डैश प्रोपोजिशन टू द फॉर्मर। कंठस्थ कर लीजिए कि जब एक पार्ट में फॉर्मर हो और कंपैरिजन की बात की जा रही हो तो दूसरे पार्ट में लेटर ही होगा। इज देयर नो डैश न्यूज देन लास्ट वीक्स। अब दैन यहां देख रहे हैं, दैन होने का मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव दिया जाएगा। अब इज देयर नो डैश न्यूज, अब न्यूज जो है टाइम टू टाइम आता है, यानी बात टाइम की हो रही है, तो इज देयर नो लेटर न्यूज। नेक्स्ट ओल्डर और एल्डर। पिछले क्लास में बताया था कि जब बात परिवार के लोगों के बीच हो रही हो
तब एल्डर का यूज करें, और जब बात अलग अलग परिवार के लोगों के बीच हो रही हो तो ओल्डर का जानवरों के लिए भी और वस्तुओं के लिए भी ओल्डर का प्रयोग करें। दूसरी बात, जब ट्रिक काम करने लगे तो ये सब भुला जाइए, ओल्डर के बाद दैन लगता है और एल्डर के बाद टू लगता है। यह एक सेकंड ट्रिक है जो काफी इंपॉर्टेंट रोल में रहता है यहाँ। आई हैव एंड डैश सिस्टर, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि या तो टू आएगा, फिर से बता देता हूँ, एल्डर जब भी आप यूज करिएगा तो इसके बाद या तो टू आएगा, नहीं तो इसके ठीक बाद कोई नाउन आ जाएगा। ऐसा कभी भी ओल्डर के साथ नहीं होगा। तो यह जहाँ काम करे वहाँ एल्डर लगा लें, और जहाँ यह काम न करे वहाँ ओल्डर लगा लें, तब भी आप विजय पालेंगे आसानी से। आई हैव एन डैश सिस्टर, तो यहाँ हमें एल्डर भरना होगा। आई हैव एन एल्डर सिस्टर। रामा इज डैश देन हरी बाई 2 ईयर्स, यहाँ राम और हरी के बीच तुलना की गई तो ओल्डर लगाएंगे, देन साफ कह रहा है कि ओल्डर लगा दीजिए। हिज डैश ब्रदर, ब्रदर नाउन आ गया तो क्या भरना है, एल्डर भरना है। ट्रिक मेरा याद करिए, एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। सी इज द डैश ऑफ द 2 सिस्टर्स, बहनों के बीच तुलना है तो यहां आप एल्डर भरिए। द नेफ्यू इज डैश दैन हिज अंकल, दैन कह रहा है कि ओल्डर भरिए, दैन लगा है तो आपको ओल्डर ही फील करना है। दो भाइयों की भी बात की गई हो और दैन लगा दिया गया हो तो आपको ओल्डर ही फील करना होगा। अब है ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, उन्हीं ओल्ड से जैसे आपने ओल्डर और एल्डर देखा, वही सेम चीज ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट में है। एल्डेस्ट सेम फैमिली के लिए जब दो से अधिक के बीच तुलना हो रही होगी तब ओल्डेस्ट ऑलराउंडर है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज हो जाएगा, एनिमल्स के लिए भी यूज हो जाएगा और थिंग्स के लिए भी यूज हो जाएगा। रुस्तम इज द डैश ऑफ माई अंकल्स 5 सन्स, रुस्तम मेरे अंकल के 5 बेटों में डैश है, तो एक ही परिवार के लोगों के बीच तुलना की गई है, इसलिए एल्डेस्ट लिखेंगे। ही इज द डैश मेंबर ऑफ द स्कूल कमिटी, स्कूल के कमिटी के सदस्य में वह सबसे बड़ा है उम्र में, तो यहाँ ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। दैट इज एंटोनियो द ड्यूक्स डैश सन, तो ड्यूक्स का सबसे बड़ा बेटा, इसलिए एल्डेस्ट परिवार की बात हो रही है। और यहाँ नाउन दिया हुआ है, द डैश मॉस्क इन द टाउन इज नियर द रेलवे स्टेशन, द डैश मॉस्क इन द टाउन, मस्जिद की बात हो रही है तो मस्जिद के लिए सबसे पुराना ओल्डेस्ट लिखेंगे। मिस्टर स्मिथ इज द डैश टीचर इन द स्कूल, शिक्षक की बात हो रही है, फैमिली नहीं है, इसलिए आप यहाँ भी ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। जो टेक्निक मैंने आपको दिया है उससे एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, आप उसे याद करेंगे। अब है फारदर और फर्दर। फारदर मैं हिंदी दे देता हूं जिससे आपको काफी सुविधा होगी, पिछले क्लास में भी आपको बताया था मैं। फारदर से अधिक दूर के अर्थ में, जब कोई वस्तु अधिक दूर हो फारदर का इस्तेमाल कर लें, और फर्दर तो डिग्री से हट करके काम करता है। फर्दर मीन्स अगला होता है या फर्दर मीन्स आगे होता है। आई कांट वॉक एनी डैश, हम जब चलेंगे तो हम चलते समय क्या कवर करते हैं, डिस्टेंस। अब और मैं दूरी तय नहीं कर सकता, यानी चल करके आगे नहीं बढ़ सकता, भले ही अर्थ आगे निकलेगा लेकिन चूंकि यहाँ डिस्टेंस कवर की जाएगी इसलिए आपको भरना होगा फारदर ही। नो डैश रीजन्स वर गिवन, कोई आगे कारण नहीं दिए गए कि कारण आखिर था क्या, तो नो फर्दर रीजन्स वर गिवन। ही वॉकड ऑफ विदाउट डैश सेरेमनी, बिना किसी सेरेमनी के वह वॉक ऑफ कर गया, तो कोई फर्दर सेरेमनी नहीं, फर्दर। अनटिल डैश ऑर्डर्स मिस्टर के एस देव विल एक्ट एज हेडमास्टर ऑफ नीरा हाई स्कूल, जब तक कोई आगे आदेश नहीं आ जाता है तो यहां भी आप फर्दर भरेंगे, आगे अर्थ निकल रहा है इसलिए आपको फर्दर भरना है। टू लेट अ बंगलो एट रीज रोड फॉर डैश पर्टिकुलर्स अप्लाई टू बॉक्स नंबर 65, अगर आगे इसमें आपको ब्यौरा चाहिए, पर्टिकुलर्स मतलब ब्यौरा, तो आप इतना पर अप्लाई करें। तो यहाँ भी आगे का अर्थ आ रहा है, यानी फर्दर जो है वो एडिशनल का काम करता है, फर्दर एडिशनल का काम करता है, और फारदर जो है वह डिस्टेंस को डिनोट करने का काम करता है। नेक्स्ट है लेटेस्ट और लास्ट। द डैश न्यूज फ्रॉम चाइना इज वेरी डिस्क्वाइटिंग,
डिस्क्वेटिंग का अर्थ होगा बेचैन कर देने वाला। तो न्यूज़ के लिए आप हमेशा लेटेस्ट भरें, फैशन के लिए, ट्रेंड के लिए, न्यूज़ के लिए, स्टाइल के लिए, स्कोर के लिए हमेशा लेटेस्ट भरिएगा। द लैस्ट टाइम आई सॉ हिम ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स। जब लास्ट समय मेरी उसकी मुलाकात हुई थी वह काफ़ी जोश में था। टुडे द डैश डे फॉर रिसीविंग टेंडर्स। आज अंतिम दिन है टेंडर को रिसीव करने का। तो यहाँ अंतिम के अर्थ में हम लास्ट का यूज करेंगे। वी एक्सपेक्ट टू गेट द डैश न्यूज इन अ फ्यू आवर्स। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ही घंटों में हमें लेटेस्ट न्यूज प्राप्त होगी। एंड द डैश मुगल एम्पायर came to an ignominious end। ignominious एंड को पहुंच गए। प्राप्त हुए कौन? तो जो लास्ट मुगल एम्पायर थे, अंतिम के अर्थ में। नेक्स्ट है आपके सामने सर्टेन इंग्लिश कंपैरेटिव्स हैव लॉस्ट, यानी जो यूजेज आप पढ़ रहे थे, जो पिछले क्लास का होमवर्क था उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसे आप दोबारा देख लें एक बार में। मैं मानता हूं कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर नहीं हुई हैं तो आप इसे दोबारा देख लें, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। विद दैट इट इज ओवर। गुड नाइट।